वेलकम बैक टू माई चैनल इनफाइनाइट वाइटलिटी वाइफ। मैं हूं आपकी हेल्थ कोच मीनू आजाद। तो आज हम एक बहुत ही क्लीशे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, बट क्या करें, ज़रूरी है तो बात तो करनी पड़ेगी। एंड द टॉपिक इज़ एक्सरसाइज। यस, देखिए, एक्सरसाइज लोगों को लगता है इज़ एन ऑप्शन, कि ये तो ज़रूरी नहीं है भाई, टाइम होगा तो करेंगे, नहीं तो हमारे पास तो टाइम होता नहीं है। ठीक है ना। सो नॉर्मली लोगों का यही एटीट्यूड होता है कि ये ऑप्शन है। बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ एक्चुअली कि एक्सरसाइज ऑप्शन नहीं है, ये डेली रिक्वायरमेंट है। जैसे हमको खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, सांस लेने की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है, वैसे ही हमें एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। आप सीधे सीधे एक बात समझिए, हम लोग बोलते हैं कि जी इसका तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है या इसका मेटाबॉलिज्म हाई है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। बॉडी के दो प्रोसेस होते हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म मतलब बिल्डिंग ऑफ योर टिश्यूज। तो जब भी हम कुछ खाते हैं, इनटेक करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर जाते हैं वो हमारे बॉडी के टिश्यूज को बिल्ड करता है, दैट इज एनाबॉलिज्म। वही टिश्यूज जब एनर्जी में ब्रेक डाउन होते हैं उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और ये जो प्रोसेस है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का, इसको मिला के बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। ओके, तो अगर आप इनएक्टिव हैं, आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ एनाबॉलिज्म कर रहे हो ना, कैटाबॉलिज्म तो हो ही नहीं रहा। अब बात आती है कि भाई एक्सरसाइज, हम मैं तो सारा दिन बिजी होता हूँ, ठीक है। मैं होम मेकर्स बोलते हैं कि मेरे को तो टाइम ही नहीं होता, मैं तो सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, 1 मिनट बैठने का टाइम नहीं होता है। ऑफिस वाले बोलते हैं कि यार दिन भर तो मैं ऑफिस में लगा रहता हूँ, बोर्ड रूम, एक बोर्ड रूम से दूसरे बोर्ड रूम, अपनी सीट से उठ के यहाँ जाना वहाँ जाना, इतना प्रेशर है, उसके बाद वापस आके एक्सरसाइज भी करें। ओह माय गॉड। देखिए, कैलोरी बर्न करने के 3 लेवल्स होते हैं। ओके, पहले तो आप वो लेवल समझिए। पहला लेवल होता है जो आपके बॉडी की बेसिक फंक्शन होती है, विच इज़ लाइक आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं, उनको काम करने के लिए जो कैलोरीज बर्न होती हैं, दैट इज़ योर बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द बॉडी। वो कैरी आउट करने के लिए जो कैलोरी बर्न होती है, एक तो वो हो गया। वो हर इंसान के लिए सेट है। जो बंदा काउच पे भी पड़ा हुआ है ना, दिन भर कुछ नहीं कर रहा, उतनी कैलोरीज तो उसकी भी बर्न हो रही है, क्योंकि दिमाग तो उसका भी चल रहा है, हाथ पैर तो उसके भी चल रहे हैं, लंग्स चल रहे हैं, बाकी अंदर इंटरनल ऑर्गन तो उसके भी चल ही रहे हैं। तो वो हो गया। सेकेंड लेवल आता है आपका नॉन एक्टिव एक्सरसाइज एक्टिविटीज़। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें आती हैं कि घर के काम काज हो गए, रोज़ सुबह उठ के ऑफिस जाना, शॉपिंग करना, ग्रॉसरी करना, बच्चों को पढ़ाना, गेम्स खेलना। गेम्स मतलब मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, आउटडोर गेम्स की बात नहीं कर रही, कैंडी क्रश, सॉलिटेयर और भी पता नहीं आलतू फालतू कितने सारे गेम्स हैं जो हम मोबाइल में खेलते रहते हैं, क्योंकि उसमें भी आपकी एनर्जी लगती है, आपका ब्रेन लगता है, तो उसमें भी कैलोरीज बर्न होती हैं। बट दीज ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। थर्ड आता है आपका प्रॉपर एक्सरसाइज। प्रॉपर एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज जो कि सेट पैरामीटर्स पे डिज़ाइंड होती हैं, कि अगर आपने कार्डियो करना है तो आप जब तक 20 मिनट तक रेगुलर कार्डियो नहीं करोगे, आपकी हार्ट रेट उस लेवल पे नहीं आएगी कि एक्चुअली कैलोरीज बर्न हों। ओके, हम बोलते हैं ना जिम में भी, कि अगर आप वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हो या वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो हम बोलते हैं ना 15-15 के सेट मार। या अगर आप पुशअप्स कर रहे हो या सिटअप्स कर रहे हो या लेग रेज कर रहे हो या बेंच प्रेस कर रहे हो, तो हम बोलते हैं कि 30-30 के 3 सेट मार। तो वो क्यों 30-30 के 3 सेट मारने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो उतना टाइम, उतना बार आपको चाहिए बॉडी को, उतना स्ट्रेस आने के लिए कि वो बॉडी आपकी बने। जब आप नॉन फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हो, जिसमें कि होम मेकर्स ये बोलते हैं कि मैं दिन भर घर में बिजी हूँ, या ऑफिस जाने वाले बोलते हैं कि मैं तो दिन भर ऑफिस हूँ, आप समझो इस चीज़ को। आप उसमें फिजिकली एक्टिव एक्सरसाइज वाला नहीं हो, क्योंकि आप ड्राइंग रूम से किचन, किचन से बेडरूम, किचन वहाँ से बाथरूम चले गए, आप उसी घर के दायरे में घूम रहे हो, तो वो आपको हर 10 स्टेप पे ब्रेक लग रही है। सिमिलरली इट गोज इन ऑफिस। आप लिफ्ट से उतर के गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में तो बैठ के ही जा रहे हो ना ऑफिस, तो वो एक्सरसाइज थोड़ी ना हुई। ऑफिस में पार्किंग से चल के अगर आप लॉबी तक चले गए ऑफिस की, तो वो एक्सरसाइज थोड़ी ना हुई। या अपने डेस्क से उठ के कैफेटेरिया तक चले गए, तो आप उसको एक्सरसाइज तो नहीं बोल सकते, वो तो 10 स्टेप आप चल के चले गए। सो प्लीज कंसिडर दैट इन टू योर नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी। नाउ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी क्यों है, एक्सरसाइज ज़रूरी क्यों है? देखिए, एक्सरसाइज से हमारा फिटनेस तो अच्छा रहता ही है, ऑब्वियसली फिटनेस है, लेकिन इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्लो इन आर बॉडी, जिसकी वजह से वेट मैनेजमेंट होता है, आपका ब्रेन अच्छे से परफॉर्म करता है,
ओके आपका स्ट्रेस अच्छे से मैनेज हो पाता है। नाउ ब्रेन हेल्थ के लिए एक्सरसाइज इज डायरेक्टली रिलेटेड। जब आप फिटनेस के उस पर निकलते हैं तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि आप प्लीज़ थोड़ा कार्डियो करिए, वॉकिंग से शुरू करिए। तो जितनी भी एरोबिक्स वाली एक्सरसाइज हैं जिसमें आपका थोड़ा सा सांस फूलती है या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, all these exercise are very important for your brain function। ब्रेन में ऑक्सीजन अच्छी पहुंचती है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा पहुंचता है, विच रिजल्ट्स इन अ गुड मूड। आपका जो जितनी ब्रेन एक्टिविटी होती है वो अच्छी इंप्रूव हो जाती है, तो यू विल हैव अ गुड मूड, यू विल हैव अ बेटर स्लीप, यू विल हैव अ बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट एबिलिटी। आपका मेमोरी पावर अच्छा हो जाता है, आप ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा हो जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो जो ये हम बोलते हैं कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, या ये तो बच्चा है, या ये तो टीनेजर है बेचारा, कोचिंग क्लास में 2.5 घंटे जाके तो कोचिंग क्लास में करता है, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी होती है, उनके पास टाइम कहाँ है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। या तो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे तो घुटनों में दर्द है, अब मैं कहाँ फिजिकल एक्सरसाइज करूँगा। अरे वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब टाइम था तब नहीं करी आपने। ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब ब्रेन फंक्शन की बात आती है यहाँ पे, या जब हम बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज करने से योर ब्रेन स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, आपका मेमोरी अच्छा हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो जाता है। क्या ये बच्चों को ज़रूरी है? क्या ये होम मेकर्स के लिए ज़रूरी है? क्या ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी है? सबको चाहिए ना मेमोरी पावर, सबको चाहिए शार्प माइंड, सबको चाहिए कि हाई कंसंट्रेशन लेवल बने। आप एक बात और समझिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका ब्रेन बेटर परफॉर्म करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन अ बेटर रिस्पॉन्डिंग। आपका ब्रेन अच्छा, या ये कह लो कि फास्ट रिस्पॉन्ड करता है हर चीज़ को। जब कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है ना, लाइक कार एक्सीडेंट भी होने वाला है या कुछ, क्योंकि आपका ब्रेन शार्प हो गया है, या कोई कैलामिटी आ रही है, मैं कह रही हूँ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, योर ब्रेन बिकम्स फास्टर इन यू नो एक्सेप्टिंग द सिग्नल्स एंड रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली। तो जो लोग एक्टिव नहीं होते उनका ब्रेन भी फिर थका हुआ हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स, फॉर टीनेजर्स, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो यंग एडल्ट हैं, ओल्ड जो 40s में है या ओल्ड एज है, हर किसी के लिए एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। आप क्योंकि ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है, आप ये भी समझिए जितनी भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक अल्जाइमर है या डामेंशिया है, ये सबको भी आप 60% तक रिड्यूस कर सकते हैं इफ़ यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। ओके, नेक्स्ट कम्स द फिटनेस। ऑब्वियसली फिटनेस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप ये चीज़िए, जब फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करते हैं आप, तो देखिए वेट लॉस होगा नहीं होगा, वेट मैनेजमेंट कितना होगा, उस पर बाद में आएंगे, क्योंकि वेट लॉस करने के लिए या बॉडी बिल्ड करने के लिए अलग पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन को रिलेटेड जो कहते हैं डायरेक्टली को रिलेटेड है, वो है आपका ओबेसिटी से। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं, इन द सेंस यू आर इनटू दैट फिजिकल एक्सरसाइज रूटीन, तो इतनी गारंटी है कि आप मोटे तो नहीं होंगे, आप ओबीस नहीं होंगे। क्योंकि आप ओबीस नहीं होंगे तो आप 3 और मेजर लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम से बच जाते हैं, विच इज़ योर हार्ट डिजीज, सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड टाइप 2 डायबिटीज। नाउ सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर्स में क्या आता है वो मैं बताती हूँ आपको, विच इज़ योर ब्रेस्ट कैंसर, योर कोलन कैंसर एंड योर पैंक्रियाज। तो क्योंकि ये टाइप 2 डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट करता है, तो पैंक्रियाज एंड योर शुगर लेवल्स एंड योर डायबिटीज़ ऑल इट्स इंटर रिलेटेड, तो वो वहाँ हो जाता है। नाउ फिजिकल एक्टिविटी, जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है उनको हेल्प करता है टू गिव सम रिलीफ इन कॉन्स्टिपेशन। तो जो कोलन कैंसर होता है वो नॉर्मली उन्हीं लोगों को होता है जिनको लाइफ लॉन्ग या काफ़ी टाइम से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रही हो या डाइजेस्टिव इश्यूज रहे हों, उनको दिक्कत आती है कोलन कैंसर की। तो अगर आप वॉकिंग शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो ठीक हो जाता है, वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। वो बेटर हो जाएगा तो कोलन कैंसर का रिस्क आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। Okay, so these are the certain types of risks which you can prevent yourself from. The next point is your eyesight. Exercise is also related to your eyesight. देखिए हमारी आंखों में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें बहुत प्रेशर बिल्ड हो जाता है, और वो एज के साथ वो प्रेशर जल्दी बिल्ड होना शुरू हो जाता है अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं। जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और
ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, तो आईज के जो ब्लड वेजल्स हैं उसका प्रेशर बर्स्ट करने में वो हेल्प करता है। वो प्रेशर बर्स्ट हो जाता है तो आपके रेटिना के ऊपर उतना अफेक्ट नहीं आता है। तो जिनको चश्मा, देखिए एज के साथ आईसाइट जो में या विजन में थोड़ा सा डिक्लाइन आता है वो तो आता ही है, लेकिन आप उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जो आजकल लोगों को 30 साल की 32 साल की उम्र में चश्मे लगने शुरू हो जाते हैं, तो you can at least prolong that. Physical activity is very very important for all these things. तो मत सोचिए कि ये ऑप्शन है। दिस इज as important as any other regular activity like eating, sleeping, drinking water, inhaling oxygen, ये उसकी तरह ही है। Okay, so if you like this content, please subscribe my channel, hit the like button and please share. Until then, take care.